स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में संचालित ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि पूर्व में हमारी गोष्ठियां लगातार आयोजित हुई हैं। साप्ताहिक गोष्ठियां आयोजित करने का हमारा एक मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, कुछ कहानी, कविता, तुकान, ततुकान या वो कलम कहीं बोल रही हो, तो हमने कोशिश की कि इस मंच के माध्यम से आप हमारे यहाँ आए ताकि आपकी कलम को हम देश और दुनिया के समक्ष ले सकें। प्रभाकर माचवे जी की 4 लाइनें हैं, आपके समक्ष रखता हूँ। वो कहते हैं कि निर्जन की जिज्ञासा है निर्झर की तुतली बोली में, निर्जन की जिज्ञासा है निर्झर की तुतली बोली में, बिटकों के हैं प्रश्न चिन्ह विहगों की वन्य ठिठोली में, इंगित है कुछ और पूछ लूं इंद्र चाप की रोली में, और संशय के कुछ कण लाया हूं आज ज्ञान की झोली में। तो ये जो आज हमने मंच सजाया है, ये उसी ज्ञान रूपी झोली के कुछ अंश हैं जो आज हमें सराबोर करेंगे अपने रस से, अपनी रचनाओं से, अपने भावों से, अपने विचारों से। और मित्रों, साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होता है, तो जो हमारे भाव हो वो सकारात्मक हो, ये बहुत बड़ी बात है। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ आज स्वैच्छिक दुनिया में जो हमारे मेहमानगण आए हैं स्टूडियो में। आइए सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ, हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में श्री अशोक वाजपेयी जी बैठे हैं। आप आयुध निर्माणी कानपुर से सेवानिवृत्त हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि मैं रात के 12 बजे भी सो रहा हूँ और मुझे जगा के बोलो कि कुछ लिख दो तो मैं लिख दूंगा। ये एक विनोद की बात नहीं है, बल्कि ये एक विलक्षण प्रतिभा की बात है। ये सामान्य बात नहीं हो सकती कि आप किसी से बोलिए और वो तुरंत कुछ उसके दिमाग में आया वो लिख दे। तो ऐसे जो महाविभूति हमारे इस मंच पर हैं श्री अशोक वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि करतल ध्वन से माननीय अशोक वाजपेयी का स्वागत करें। अगले क्रम में जो हमारे मध्य बैठी हुई हैं वो मैडम पूनम डबराल जी होती हैं। आप HL में हिंदी अनुवादक के तौर पर कार्यरत हैं और गीत, मुक्तक, हास्य, वीर रस, खोज तमाम विधाओं में आपकी लेखनी चल रही है। आज स्वैच्छिक दुनिया का और ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच का परम सौभाग्य है कि आपको हम सुनेंगे। क्या सुनेंगे वो तो आप स्वयं भी सुनेंगे, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, करतल ध्वन से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आपके बाद जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्री सुबोध मिश्रा साहब हैं। आप लखनऊ के मूल निवासी हैं लेकिन नासिक में जाकर निवास कर रहे हैं और विद्योत्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी कानपुर में अपने निजी और साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रवास पर हैं। और कल भी आपने एक वृद्धाश्रम में कार्यक्रम किया। समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं और देश में कई प्रदेशों और कई शहरों से विद्योत्मा फाउंडेशन की जो शाखाएं हैं वो बोल रहे हैं, खाली इसलिए कि मानवता जिंदा रहे। वो तमाम विधाएं हो सकती हैं, मानवता की, साहित्य भी हो सकता है, सामाजिकता भी हो सकती है, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, वो कायम रहे। मैं श्री सुबोध मिश्रा साहब का अपने इस मंच में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो अति वरिष्ठ हैं, मैं आज के अध्यक्ष भी कह सकता हूँ, श्री अजीत सिंह राठौर जी, लुल्ड कानपुरी जी हमारे मध्य विराजमान हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। न जाने कितनों लोगों को आपने समाज से मुखातिब कराया। ऐसे तमाम लोग हैं जो कुछ कहने में डरते भी हैं, बोलते में हिचकिचाते भी हैं, लेकिन श्री अजीत सिंह राठौर जी ने उनकी उंगली पकड़ के कहा कि चलो आप कर सकते हो। मैं ऐसे आदरणीय अजीत सिंह राठौर जी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। तो मित्रों, ये थे हमारे आज के मेहमान। आइए इनको एक एक करके सुनते हैं और जो श्रोतागण अपने घरों में बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो सुने भी और साथ में अपने अंतर्मन की जो लेखनी है, जो अपने अंतर्मन के भाव हैं, उनका मिलान करें रचनाओं से,
लगता है कि आपके मनों में भी कहीं एक कवि है, कहीं एक साहित्यकार है, कहीं एक लेखक है, तो अपनी उन रचनाओं को हमारे कमेंट बॉक्स में डालें या हमें सीधे भेजें और हमारा निमंत्रण आपके यहाँ जरूर पहुंचेगा, ऐसा हमारा वायदा है। तो मैं पहले कवि के रूप में बुलाता हूँ श्री अशोक वाजपेयी जी को। मैंने कहा कि आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपकी जो रचना धर्मिता है वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आप आंसू कवि के रूप में भी काम करते हैं। शंकर सरेन जी की 2 लाइनें हैं, मैं उनसे आपका आह्वान करता हूँ। वो कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आइए मैं ही शब्दों के साथ श्री अशोक वाजपेयी जी को बुलाता हूँ। सौभाग्य की बात है शैक्षिक दुनिया के माध्यम से बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी श्री सुबोध मिश्रा जी के सम्मान में काव्य पाठ करने का मौका मिल रहा है। मैं इस युग के सबसे जाने माने, जिनको हर घर में रोज पढ़ा और सुना जाता है, उनके लिए 2-3 दोहे पढ़ के, यानी बाबा तुलसी के 2-3 दोहे पढ़कर अपनी कविता का आरंभ करूंगा। दोहे मैंने यूं लिखे हैं कि बाबा तुलसी ने दिया हमको मानस ग्रंथ, बाबा तुलसी ने दिया हमको मानस ग्रंथ, जिसको पढ़कर हो गए मूड़ मूड़ भी संत, जिसको पढ़कर हो गए मूड़ मूड़ भी संत। और स्वांता सुखाए था लिखा, स्वांता सुखाए था लिखा प्रभु का जीवन सार, स्वांता सुखाए था लिखा प्रभु का जीवन सार, और एक एक पंक्ति में भरा पड़ा है प्यार। और तुलसी के व्यक्तित्व से मिलता ये संदेश, तन मन से प्रभु का बनो नहीं बनाओ वेश, तन मन से प्रभु का बनो नहीं बनाओ वेश। आज सुहास जयंती है, तो सुहास जी, जिनको नेता सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं, एक कविता सुभाष के नाम। उस पुरोधा वीर योद्धा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान बलिदानी ने कहा था, उस पुरोधा वीर योद्धा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान बलिदानी ने कहा था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। यह नारा रक्त में संचार कर गया, यह नारा रक्त में संचार कर गया। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा का पूरा देश जोश से भर गया, पूरा का पूरा देश जोश से भर गया। सभी आजादी के दीवाने हुंकार उठे, स्वराज्य अधिकार हमारा है कहकर गरज उठे। हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब इस इरादे को कोई बदल सकता नहीं। उठो वीरो तैयार हो जाओ, तुम खून बहाने को, उठो चलो आगे बढ़ो लाल किले पर केसरिया फहराने को। उठो वीरो आगे बढ़ो लाल किले पर केसरिया फहराने को। स्वराज अधिकार हमारा है, चल पड़े वीर मस्ताने थे। जय हिंद का नारा गूंज उठा, वो आजादी के दीवाने थे, वो आजादी के दीवाने थे। और 26 तारीख को बसंत ऋतु आ रही है, और बसंत ऋतु होने के पूर्व गोष्ठी है, तो कुछ लाइनें बसंत पर। गर्मी शुरू सर्दी का अंत, गर्मी शुरू सर्दी का अंत, देखो आ गया बसंत। गर्मी शुरू सर्दी का अंत, देखो आ गया बसंत। पतझड़ ने नई राह दिखाई, वृक्षों पर आई तरुणाई। पतझड़ ने नई राह दिखाई, वृक्षों पर आई तरुणाई। कोयलिया के कुहू कुहू की धुन पड़ी सुनाई,
बौर आम के पेड़ों पर आई, बौर आम के पेड़ों पर आई, झूम रहा है देखो दिग दिगंत, देखो देखो आ गया बसंत, देखो देखो आ गया बसंत। बहुत सुंदर। अब बासंती मन होगा, अब बासंती मन होगा, अब बासंती तन होगा, चारों ओर प्रेम भरा यौवन होगा, ऐसा सबका जीवन होगा, ऐसा सबका जीवन होगा, होगा ऐसा बसंत, देखो आ गया बसंत, देखो आ गया बसंत। और एक कविता हम किस तरीके से अभ्यस्त हो जाते हैं। यद्यपि हमने कवच नहीं पहन रखे हैं, यद्यपि हमने कवच नहीं पहन रखे हैं, फिर भी हमारी देह अभ्यस्त हो गई है तपन सहने में। यद्यपि हमने कवच नहीं पहन रखे हैं, फिर भी हमारी देह अभ्यस्त हो गई है तपन सहने में। सूरज की तपन अब हमें तपन नहीं लगती, सूरज की तपन अब हमें तपन नहीं लगती। एक खेल लगता है फूस और माचिसों का खेल, एक खेल लगता है फूस और माचिसों का खेल, और इस खेल में हम नहीं सूरज ही हारता है, और इस खेल में हम नहीं सूरज ही हारता है। वह हर रोज थका हारा भाग जाता है पहाड़ियों के पीछे, वह हर रोज थका हारा भाग जाता है पहाड़ियों के पीछे। सूरज का यूं हार कर जाना हमें अच्छा नहीं लगता, सूरज का यूं हार कर जाना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी जगह जुगनू मुंह चढ़ाते हैं, जिनके साथ हम फूस और माचिस का खेल खेल नहीं सकते, जिनके साथ हम फूस और माचिस का खेल। एक कविता जी, जब छोटे लोग बड़े हो जाते हैं, गहन अंधेरे में, गहन अंधेरे में टिमटिमाते जुगनुओं को जब से भ्रम हुआ है सूरज होने का, गहन अंधेरे में टिमटिमाते जुगनुओं को जब से भ्रम हुआ है सूरज होने का, लोग सूरज को नकार कर अर्घ देने लगे हैं इन जुगनुओं को। लोग सूरज को नकार कर अर्घ देने लगे हैं इन जुगनुओं को। देखना है देखना है ये सियार कब तक नहीं बोलेंगे, और लोगों के आंख और कान कब तक अंधे और बहरे रहेंगे। एक व्यक्ति कई वर्षों बाद जो आईना देखता है, तो एक बचपन में आईना है और एक आईना आज। कई वर्षों बाद मैंने कल आईना देखा, कई वर्षों बाद मैंने कल आईना देखा, तो याद आया मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, तो याद आया मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। कहाँ मैं अपने बाबा की पेट पर उछल चलकर खेला करता था, कहाँ मैं अपने बाबा की पेट पर उछल चलकर खेला करता था, और पिता की उंगली पकड़कर सड़क पार करता था। स्कूल आने पर माँ से दौड़कर लिपट जाता था, स्कूल आने पर माँ से दौड़कर लिपट जाता था, और पड़ोसी चाचा और काका के डांट देने पर टेटुए आता था। मैंने तब आईना देखा था, मैंने तब आईना देखा था जब मेरे माथे पर नजर न लग जाने वाली काजल की बिंदी थी। फिर मैंने आईना देखा नहीं बल्कि दिखाया गया था, फिर मैंने आईना देखा नहीं, एक संस्कार है शादी के समय दिखाया जाता है। फिर मैंने आईना देखा नहीं बल्कि दिखाया गया था। तब भी मेरे माथे पर चंदन, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास था, प्यार चेहरे पर आत्मविश्वास था। घर और बाहर महकती हवाओं में बस संगीत का ही वास था, घर और बाहर बस महकती हवाओं में संगीत का ही वास था। और मैंने जब कल आईना देखा तो मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, और मैंने जब कल आईना देखा तो मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, अंदर दूसरी और बाहर दूसरी जुबान थी। आत्मविश्वास की जगह विश्वासघात विराजमान था, और काजल की बिंदी की जगह स्वार्थ का निवास था, और काजल की बिंदी की जगह स्वार्थ का निवास था। मेरे चेहरे पर उगी आड़ी तिरछी रेखाएं मेरे दम्भ का पहचान थी, मेरे चेहरे पर उड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं मेरे दम्भ का पहचान थी। मैंने आईने से पूछा क्या तुम बदल गए हो, मन ने जब आईने से पूछा क्या तुम बदल गए हो,
आईना बोला, हम तो वही हैं, तुम बदल गए हो। यह कहकर आईना किरिच किरिच होकर बिखर गया। यह कहकर आईना किरिच किरिच होकर बिखर गया। अब आईना भी नहीं है जिसे मैं देख पाता। मैं सोचता हूँ आखिर टूटा कौन है, मेरी निश्चलता, मेरा अल्हड़पन या कि मेरा आत्मविश्वास, मैं अथवा आईना। धन्यवाद। आप मित्रों, ये थे श्री अशोक वाजपेयी जी जो लिखते हैं कि मैं और मेरा आईना। बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात और बताना चाहता हूँ आदरणीय वाजपेयी जी के बारे में कि वो अपने हर जन्म दिवस पर इधर हाल में एक किताब का जरूर विमोचन करते हैं, लिखते हैं। और इस बार वो इन्होंने एक कविता लिखी, किताब लिखी जिसमें 71 कविताएं हैं। और 71 कविताएं इसलिए हैं कि उनका जन्म जो इस बार जो वर्ष है, वर्षगांठ है, वो 71वीं वर्षगांठ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मैं आपको बहुत बहुत जन्मदिवस की हार्दिक बधाई भी देता हूँ और किताब के लिए भी बधाई देता हूँ। तो चलिए, इनसे तो हम लोग बहुत कुछ सीख ही रहे हैं और सीखते रहेंगे। मैं बुलाता हूँ जो अपने अगले कवि हैं, उनका नाम श्रीमती पूनम डबराल जी है। मैंने आपसे कहा कि वो HL में हिंदी अनुवादक के तौर पर कार्यरत है। निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा साहित्य सुनने को मिलेगा और गंभीर साहित्य सुनने को मिलेगा। हालांकि वो गीत, गजल, वीर रस, ओज, हास्य सब में अपना काम कर रही हैं। और हास्य में महिलाएं जो है थोड़ा कम है। नागपुर में तो हास्य में महिलाएं बहुत कम है। तो ऐसे में अगर हमको एक बहुत बड़ा हीरा मिला है, अजीत दादा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हीरा मिला है, तो मैं उनको बुलाता हूँ। और किसी ने लिखा है कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। इन शब्दों के साथ मैं बुलाता हूँ पूनम डबराल। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वैच्छिक दुनिया को बहुत बहुत, उसके सम्मानित मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय राजीव मिश्रा जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सम्मानित मंच आज मुझे प्रदान किया। और उसके बाद आज मेरी इस नन्ही सी कलम को जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे देश के इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में अपनी कुछ प्रस्तुतियां देने का, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय अशोक वाजपेयी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा आज इस कार्यक्रम में। उनकी प्रेरणा से आज मुझे ये मौका मिला। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुबोध मिश्रा सर जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में आदरणीय अजीत राठौड़ सर, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है आप सभी वरिष्ठतम साहित्यकारों के बीच में ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, जो मौका मिला है। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है हर कलमकार के लिए माँ शारदे का अभिनंदन करना, और क्योंकि आज मुझे ये जो मंच मिला है इसमें मुझे लगता है 4 पंक्तियां मैं वहीं से शुरू करूँ। तो माँ शारदे के चरणों में अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जय माँ विद्यादायिनी, जय माँ विद्यादायिनी, जय माँ वीणावादिनी, जय माँ विद्यादायिनी, जय माँ वीणावादिनी, कर ले स्वीकार माँ मेरी प्रार्थना, कर ले स्वीकार माँ मेरी प्रार्थना, जड़ता को दूर कर जीवन में ज्ञान भरे, जड़ता को दूर कर जीवन में ज्ञान भरे, नेह की अपनी फुहार कर दे तू माँ, वाणी को सितारे कर, वाणी को सितारे कर, शब्दों में प्राण भरे, वाणी को सितारे कर, शब्दों में प्राण भरे, बुद्धि का प्रकाश दे, सूर्य सा उजास कर दे तू माँ, बुद्धि का प्रकाश दे, सूर्य सा उजास कर दे तू माँ, दे दिलय सूर्य छंद, भरे दे भाव में मकरंद, दे दिलय सूर्य छंद, भरे दे भाव में मकरंद, मन को मेरे ज्ञान का बसंत दे दे तू माँ, ले
दे, सृजन की बहार दे, मिले मुझे बोध को प्रगाढ़ प्रखर चेतना। भक्ति भाव से करूं मैं तेरी मैं आराधना, भक्ति भाव से करूं मैं तेरी मैं आराधना। जय मां शारदा। मां सरस्वती के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करने के बाद मैं अपना एक गीत लिखने का प्रयास किया है मैंने, वो आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। विशेष रूप से मैंने जीवन के विषय में लिखा है। ये जीवन क्या है? हर इंसान के लिए जीवन अलग अलग सौगातें लेके आता है। कुछ उपहार होते हैं, कुछ कष्ट भी होते हैं हर पड़ाव पे, लेकिन इंसान की जितनी भी भावनाएं होती हैं, जो सपने होते हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, वो कभी तृप्त नहीं होती, चाहे वो जितनी भी कोशिशें कर लें। तो अंततः जीवन एक प्यासी बन के रह जाता है। इंसान अपनी सारी उम्र पूरी करते करते भी अंतिम क्षण तक उसे ये लगता है ये रह गया, ये रह गया। वो प्यास ऐसी होती है कि लगता है हमने जितना भी कर लिया है लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो उसके लिए समर्पित मैंने किया है ये अपना गीत, सुनिएगा। जाने कैसे प्यास बुझेगी, जाने कैसे प्यास बुझेगी, जब सारा जल खारा है। दुख दर्द से तड़प रहा मन, इच्छाओं का मारा है। दुख दर्द से तड़प रहा मन, इच्छाओं का मारा है। जाने कैसे प्यास बुझेगी, जाने कैसे प्यास बुझेगी, जब सारा जल खारा है। दुख दर्द से तड़प रहा मन, इच्छाओं का मारा है। गुलशन में कलियों ने जब जब भी अपना श्रृंगार किया, गुलशन में कलियों ने जब जब भी अपना श्रृंगार किया, रूप बिगाड़ने को उसका आंधी ने खुद को तैयार किया। हवा जो खुशबू लुटाती थी, हवा जो खुशबू लुटाती थी, उसी ने बाग उजाड़ा है। जाने कैसी प्यास बुझेगी, जब सारा जल खारा है। जाने कैसी प्यास बुझेगी, जब सारा जल खारा है। सुबह सवेरे का सूरज देता हमको संदेश यही, सुबह सवेरे का सूरज देता हमको संदेश यही। उगना है फिर आसमान में, डूबो चाहे हर रोज वहीं। हर रात के बाद भोर है आती, हर रात के बाद भोर है आती, हर भोर के बाद उजियारा है। जीवन क्या है बस सुख दुख का ही तो चक्र ये सारा है। जीवन क्या है बस सुख दुख का ही तो चक्र ये सारा है। नन्हे नन्हे परिंदे भी देखो कैसे तूफान से टकराते हैं, जो टूट जाए घोंसला तो फिर से तिनके सजाते हैं। हम क्यों इंसान हो के फिर, हम क्यों इंसान हो के फिर यूं मुश्किलों से हारे हैं। उम्मीद कभी ना मरने देना, जीने के बहुत सहारे हैं। उम्मीद कभी ना मरने देना, जीने के बहुत सहारे हैं। जाने कैसे प्यास बुझेगी, जाने कैसे प्यास बुझेगी, जब सारा जल खारा है। दुख दर्द से तड़प रहा मन, इच्छाओं का मारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद एक आप सबके सामने नज्म लिखने की कोशिश की थी मैंने, उसको मैं
प्रस्तुत करना चाहूंगी। फरेबी चाल और चलन हम अपना नहीं सकते, फरेबी चाल और चलन हम अपना नहीं सकते, दिल की आवाज को भी यूं दबा नहीं सकते। फरेबी चाल और चलन हम अपना नहीं सकते, दिल की आवाज को भी यूं दबा नहीं सकते। एक ही किरदार अपना एक ही है शख्सियत, एक ही किरदार अपना एक ही है शख्सियत, चेहरे पे चेहरा हम कभी लगा नहीं सकते, चेहरे पे चेहरा हम कभी लगा नहीं सकते। पढ़ाती है दिमाग की हजार बातें ये दुनिया, पढ़ाती है दिमाग की हजार बातें ये दुनिया, हम दिल की एक बात भी समझा नहीं सकते, हम दिल की एक बात भी समझा नहीं सकते। सीखा है हमने तो बस मेहनत की रोटी खाना, सीखा है हमने तो बस मेहनत की रोटी खाना, किसी का भी हक मार के हम खा नहीं सकते, किसी का भी हक मार के हम खा नहीं सकते। निकलता है जब भी इंसानियत का जनाजा, निकलता है जब भी इंसानियत का जनाजा, हम चाह कर भी दो आंसू बहा नहीं सकते, हम चाह कर भी दो आंसू बहा नहीं सकते। ना मिलेगी जिंदगी फिर से ये दोबारा कभी, ना मिलेगी जिंदगी फिर से ये दोबारा कभी, मन मर्जी से क्यों इसे हम बिता नहीं सकते, मन मर्जी से क्यों इसे हम बिता नहीं सकते। दुनियादारी के यारों तमाम कायदे कानून हैं, दुनियादारी के यारों तमाम कायदे कानून हैं, खुद अपनी शर्तों पर इसे हम निभा नहीं सकते, खुद अपनी शर्तों पर इसे हम निभा नहीं सकते। दगाबाजों ने तो सिखाए सबक बहुत ढेर सारे, दगाबाजों ने तो सिखाए सबक बहुत ढेर सारे, भरोसे की लत से हम ही बाज आ नहीं सकते, भरोसे की लत से हम ही बाज आ नहीं सकते। दोस्त ही बनकर दुश्मन अब पूछते हैं खैरियत, दोस्त ही बनकर दुश्मन अब पूछते हैं खैरियत। कितना परेशान है इनसे हम तो बता नहीं सकते, कितना परेशान है इनसे हम तो बता नहीं सकते। जाने कैसे प्यास बुझेगी जब सारा जल खारा। बहुत ही बढ़िया लाइन। और मैंने कहा था कि जब समाज ऐसी लाइनों को सुनेगा आपसे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अभिनीत द्वारा संचालित ये जो स्वैच्छिक दुनिया है वो अपना एक एपिसोड ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से इसीलिए आयोजित करता रहता है ताकि हम समाज को नई टैग लाइनें दें। और ये नई टैग लाइन के रूप में जो लाइन आपने दी है पूनम जी, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हमने पहली बार आपको सुना है लेकिन ये अंतिम बार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम आगे लगातार सुनते रहेंगे। और मित्रों, जिन रचनाकारों को हम सुन रहे हैं, यदि आपका कोई विशेष पसंद होगा, आपकी कोई विशेष पसंद होगी, आपकी कोई विशेष फरमाइश होगी, तो आपकी फरमाइश पे हम उन रचनाकारों को पुनः आमंत्रित करेंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने जो मत हैं, अपने जो विचार हैं, वो निश्चित रूप से पेस्ट करते रहिए ताकि आपके मतानुसार हमारा जो ये मंच है वो आगे भी काम करता रहे। चलिए अगले रचनाकार की ओर चलते हैं। और आज के जो अगले रचनाकार हैं कोई और नहीं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ही हैं। मैंने उनका परिचय आपको पहले दिया हुआ है, फिर भी मैं उनको इस परिचय के साथ बुलाता हूँ कि विद्योत्पा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, भारतीय वायुसेना से, नेवी से, नौसेना से, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त, LIC में और हिंदी में बहुत सारा काम करके आपने इस विद्योत्पा फाउंडेशन का गठन किया है। आप नासिक के अभी नासिक में निवास कर रहे हैं लेकिन लखनऊ के निवास करने वाले हैं। लखनऊ से आपका जो संबंध है वो रहा है हमेशा। तो मैं आपको बुलाता हूँ। हामिद कानपुरी जी कहते हैं आदरणीय कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वही छोड़कर निकल जाओ, देर तक मत रुको यहाँ लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ, सिलसिला जोड़ कर निकल। मेरा नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजीव मिश्रा जी का,
जिन्होंने आज मुझे ये सौभाग्य दिया, एक मंच दिया कि जहाँ पर मैं अपनी कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं पेश कर सकूँ। साथ ही हमारे विद्यात्मा फाउंडेशन कानपुर इकाई के हमारे समक्ष अध्यक्ष कानपुर के जो बहुत ही प्रसिद्ध हास्य कवि हिंदुल जी, वह होते थे, उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही महामंत्री श्री वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी, उनको प्रणाम करता हूँ मैं। और आज एक नई शख्सियत से भी मुझे मेरा मिलना हुआ और हमारे विद्यात्मा फाउंडेशन से वो जुड़ी भी और एक जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ मैं उनके साथ। पूनम अग्रवाल जी, बहुत बहुत अभिवादन आपका यहाँ पर। बेसिकली मैं कोई कवि अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूँ जी। और जब बात मोटिवेशन की आती है तो उसी में कुछ लाइनें कविता का रूप भी ले लेती हैं, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बड़े सकारात्मक हमेशा रहें, यानी आशा का जीव आपका विजय न पाए, आशावान हमेशा बने रहिए। परिस्थितियाँ कैसे भी हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, लेकिन आशा का दामन आप थामे रहिए, सकारात्मक बने रहिए। मुर्गी कब आई और अंडा पहले आया, मुर्गी आई, इस पर तो हमेशा ये बहस चलती रहेगी। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि समस्याएं पहले नहीं आती, समाधान जब सामने होता है तो ही समस्याएं होती हैं। यानी कि हर समस्या का समाधान हमारे समक्ष होता है। विश्वास बनाए रखिए, आशा का दीपक जलाए रखिए। उसी के ऊपर एक छोटी सी कविता है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वक्त जब इंसान का बुरा आता है जी, वक्त जब इंसान का बुरा आता है, समझ में उसकी तब कुछ आता है जी। लेकिन ये इतना ध्यान रहे कि हवा के साथ अंधड़ भी आता है और निराशा रूपी बवंडर भी आता है। बस तुम कभी निराश न होना, आशा का दीप जलाए रखना। बवंडर घूम कर चला जाएगा, बवंडर घूम कर चला जाएगा, नित नया उजियारा छाएगा। हर रात के बाद सुबह होती है और हर सुबह के बाद शाम होती है। उस शाम को बस शाम समझना, उस शाम को बस शाम समझना, आशा का दीप जलाए रखना। जब जब फूल सूख कर गिरता है, जब जब फूल सूख कर गिरता है, नया फूल खिलने से नहीं रुकता है। रथ का पहिया जब जब चलता है, रथ का पहिया जब जब चलता है, नीचे का हिस्सा ऊपर आता है। उस पहिए को तुम देखते रहना, उस पहिए को तुम देखते रहना, आशा का दीप जलाए रखना। दिल उदास हो तो होने देना। बहुत लोग रोकते हैं उदास मत, मैं कहता हूं कि दिल उदास हो तो होने देना, मन को ना उदास होने देना। क्या दिल उदास हो तो होने देना, मन को न उदास होने देना। मन के हारे ही हार होती है और मन के जीते ही जीत होती है। बस इतनी सी बात याद रखना, आशा का दीप जलाए रखना। क्या बात, बहुत सुंदर। ऐसे ही बात जब आती है मानव जीवन को लेकर के, मेरी पुस्तक भी है जियो जीवन के, जिसके अंदर मैंने यही लिखना चाहा है कि आपके अंदर कितनी भी समस्याएं आपको विचलित करे, परेशान करे, जो कुछ भी हो, लेकिन जियो अपनी जिंदगी हमेशा जी भर के। क्योंकि जैसा अभी अभी पूनम जी कहकर गई हैं कि जी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है, कौन जाने कल हो न हो, इसलिए आज अपने जीवन को, इस क्षण को जी लो और जियो जी भर के, क्योंकि जीवन तो क्षण भंगुर है। तो इसलिए उसके ऊपर एक छोटी सी कविता हमारी है, क्षण भंगुर मानव जीवन के ऊपर, कि क्षण भंगुर है मानव जीवन, क्षण भंगुर है मानव जीवन, जी लो इसको जी भर के। मानव जब धरती पर आता है, मानव जब धरती पर आता है, ईश्वर का रूप वह कहलाता है। और जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, दुनियादारी वो सीखता जाता है। सुख दुख तो आता जाता है, बहुत बढ़िया, सुख दुख तो आता जाता है, जियो नहीं तुम डर डर के। और क्षण भंगुर है मानव जीवन, जी लो इसको जी भर के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जवानी में वो इतना इखलाता, ये मानव है ना, भूल जाता है आगे क्या होगा, अभी सब कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो अपने उसमें रहता है। इसका मैंने कहना चाहा है कि जवानी में वो इतना इखलाता, मंदिर जाने से भी कतराता। अमृत पीकर आया हो जैसे, ऐसे ही वो हर पल इठलाता। जिंदा यहाँ से न कोई बचकर जाता है, जिंदा यहाँ से न कोई बचकर जाता, और किससे हैं ये घर घर के। क्षण भंगुर है मानव जीवन, जी लो इसको तुम जी भर के। क्या दीनहीन को ना कभी सताओ, दीनहीन को ना कभी सताओ, धन दौलत पर तुम
ना इतराओ, ये तो यहीं रह जाना है, साथ न कभी जाना है। जीवन के तुम मर्म को समझो, जीवन के तुम मर्म को समझो, क्या पाएगा तिजोरी भर भर के। और क्षण भंगुर है मानो जीवन, जी लो इसको जी भर के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आया बुढ़ापा और ढल गई जवानी, आया बुढ़ापा ढल गई जवानी, खूब किया था तब मनमानी। आया बुढ़ापा ढल गई जवानी, और खूब किया था तब मनमानी। यूं हताश ना अब बैठो तुम, यूं हताश ना बैठो तुम, ईश्वर में अब ध्यान लगाओ। मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो एक दिन आनी है, जियो अभी ना मर मर के। क्षण भंगुर है मानव जीवन, जी लो इसको जी भर के, जी लो इसको जी भर के। हमने देखा है व्हाट्सएप पर नया साल बहुत मनाया जाता है। जब न्यू अभी जनवरी चल रहा है, नया साल में भी आया है, और ये देखा गया है कि व्हाट्सएप पर हैप्पी न्यू ईयर बहुत सारा मनाया जाता है, नया साल मनाया जाता है। और साथ साथ में ये भी चीज चलता है कि ये नया साल हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, कहते वही और मनाते भी वही। बड़ी अजीब सी विडंबना है। तो ये जब तो मैंने कहा कि एक आम आदमी मेरे जैसा, हम आपके जैसा आम आदमी जिसको ध्यान को लेना देना नहीं है, लेकिन वो इन सब चीजों को जो चल रहा है, ये विडंबना। तो अभी हम नया साल जो है वो कविता के माध्यम से बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो आम आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो टुकुर टुकुर क्या देखता है, हमें क्या समझ में आता है। तो नया साल आया, नया साल आया, क्या पुराना गया और क्या नया आया, ये उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। वो तो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। कुछ लोगों को मस्ती करते देखा, कुछ लोगों को मस्ती करते देखा, कुछ लोगों की हंसती मिटते देखा, अपनों को लुटते देखा और अपनों को लूटते देखा, सबको वही पुराना राग अलापते देखा। और ये राग उसकी समझ में नहीं आता है, वो तो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। जब कहीं पटाखा फूटा था, जश्न मनाते समय जब कहीं पटाखा फूटा था, सबका दिल घबराया था। कहीं आतंकी हमला तो नहीं, कहीं आतंकी हमला तो नहीं, दहशत में चेहरा मुरझाया था। ऐसा जश्न उसकी समझ में नहीं आता है, वो तो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। ये हमारा त्योहार नहीं, ये हमारा त्योहार नहीं, बहुतों से सुनता रहता था। ये हमारा त्योहार नहीं, बहुतों से सुनता रहता था। तो फिर ये हुड़दंग क्यों, फिर ये हुड़दंग क्यों, कोई नहीं उसे बताता था। अपना यहाँ कुछ भी नहीं, अपना यहाँ कुछ भी नहीं, रंग वही पुराना था। अपना यहाँ कुछ भी नहीं, रंग वही पुराना था। ये पाखंड उसकी समझ में नहीं आता है, वो तो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। जब कुछ मस्ती में झूम रहे थे, जब कुछ मस्ती में झूम रहे थे, तब कुछ फुटपाथ पे दम तोड़ रहे थे। जब कुछ मस्ती में झूम रहे थे, तब कुछ फुटपाथ पे दम तोड़ रहे थे। और जब कुछ चिकन की टंगड़ी नोच रहे थे, और जब कुछ चिकन की टंगड़ी नोच रहे थे, तब कुछ अबला का पल्लू खींच रहे थे। ये खेल उसकी समझ में नहीं आता है, वो तो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। कल जिनको फुलझड़ी जलाते देखा था, कल जिनको फुलझड़ी जलाते देखा था, आज वही गाड़ियां फूंक रहे थे। कल जिनको फुलझड़ी जलाते देखा था, आज वही गाड़ियां फूंक रहे थे। और कल जिनको हाथ मिलाते देखा था, कल जिनको हाथ मिलाते देखा था, कल वही पत्थर फेंक रहे थे। ये परिवर्तन उसकी समझ में नहीं आता है, वो तो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। बहुत सुंदर। पिछले साल भी कैलेंडर ही बदला था, पिछले साल भी कैलेंडर ही बदला था, इस साल भी कैलेंडर ही बदला है। न सोच बदली है, न विचार बदला है, बस तारीख बदली है और कुछ नहीं बदला है। ये बदलाव उसकी समझ में नहीं आता है, ये बदलाव उसकी समझ में नहीं आता है, वो तो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है।
श्री सुबोध मिश्रा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने ऐसी कविताएं सुनाई कि किस तरीके से व्यक्ति केवल देखता है, समय परिवर्तित होता जाता है, देखता रहता है और यह तय नहीं कर पाता है कि असली नॉवेल्स कौन सा है, ये अंग्रेजों का है या हमारा है। अब मैं स्वैच्छिक दुनिया के संपादक निदेशक श्री राजीव मिश्र जी को बुला रहा हूं। राजीव जी के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। वो कॉलेज में जाकर व्याख्यान देते हैं, समाज में जो कष्ट है, दर्द है, उसको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। वो एक अच्छे साहित्यकार भी हैं और एक वो ऐसे साहित्यकार हैं जो पुरानी पीढ़ी, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृत को जिसे हम भूलते जा रहे हैं, विसारते जा रहे हैं, शब्दों के माध्यम से और कर्तव्य के माध्यम से, वो उसे लाने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। मैं आह्वान करता हूँ श्री राजीव मिश्र जी का कि वो आए और अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। श्री राजीव मिश्र जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय सूद जी, आपका आशीर्वाद मिलता है और सारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की दुआएं मुझे आगे ले जाने में मददगार साबित होती हैं और निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे विद्वजन, आप लोगों का हाथ हमारे सर पर है और इसी कड़ी में आज विद्वता फाउंडेशन की मैं समझता हूँ समस्त कार्यकारिणी यहाँ उपलब्ध है। मुझे इससे पहले हुआ ज्ञान नहीं था, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जब सबका परिचय कराया कि इकाई के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, महामंत्री जी भी मौजूद हैं, सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे लगा कि भाई समस्त विद्योत्मा परिवार यहाँ मौजूद है। तो बहुत बधाई आप सबको। चलिए, आदरणीय सुबोध मिश्रा साहब कहते हैं कि वक्त जब इंसान का बुरा आएगा, आशा का दीप जलाए रखना। ऐसे ही महानुभावों की, ऐसे ही संस्थानों की, ऐसे ही संस्थापकों की आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। आपकी लाइनें सुनी तो आदरणीय कविता मुझे भी याद आ गई। मैं कहता हूँ तमाम युवाओं से और स्वयं अपने आप से भी, क्योंकि मैं अभी युवा ही हूँ, कहता हूँ कि होगी जीत तुम्हारी, एक दिन होगी जीत तुम्हारी। होगी जीत तुम्हारी, एक दिन होगी जीत तुम्हारी। बहुत निम्न रह चुके, अब श्रेष्ठ बनने की करो तैयारी। होगी जीत तुम्हारी, एक दिन होगी जीत तुम्हारी। और कहता हूं कि तुम हो युवा भविष्य देश के, सतपथगामी बनो हरो कष्ट जन जन के। देश समाज धरा सृष्टि को दे दो श्रेष्ठ मान, यही है जिम्मेवारी। होगी जीत तुम्हारी, एक दिन होगी जीत तुम्हारी। और कहता हूं कि जब तुम में उत्साह नहीं था तब हर राह कठिन थी। जब तुम में उत्साह नहीं था तब हर राह कठिन थी। बहुत कठिन रास्ता था और मंजिल भी सुगम नहीं थी। ज्यों पादप छोटा सा कैसा भी मुड़ जाता है, मन चाहा आकार उसे दो या सीधे तन जाता है। वैसे ही तुमने भी आगे बढ़कर सबको जीत दिखा दी। बहुत हर्ष हो रहा है सबको देख तुम्हारी पारी। होगी जीत तुम्हारी, एक दिन होगी जीत तुम्हारी। और देखिए, कहता हूं कि नहीं कठिन कुछ है इस जग में, गर पाना चाहो सूरज भी। नहीं कठिन है कुछ इस जग में, गर पाना चाहो सूरज भी। बहुत सरल सब हो जाता है जब भी किसी ने दृढ़ इच्छा की। नहीं हो कुछ भी पास तुम्हारे, पर मत घबराना तुम। कुछ करने की दृढ़ इच्छा से गिरी पर चढ़ जाना तुम। पाओगे एक नया जहां तब और लाखों खुशियां न्यारी। होगी जीत तुम्हारी, एक दिन होगी जीत तुम्हारी। और देखिए, अंतिम जो स्टेंजा है, अंतिम जो पैरा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको अक्सर अपने लिए पढ़ता हूँ। कहता हूँ कि बनो हमेशा पावक कीलो, जो नित ऊपर बढ़ना चाहे।
अग्नि की लौ वो हमेशा ऊपर ही बढ़ती है। कि बनो हमेशा पावक की लौ जो नित ऊपर बढ़ना चाहे, मत धरो ध्यान जल की बूंदों का जो हर पल नीचे गिरती जाए। कितनी भी शीतल बूंद हो उसको नीचे ही गिरना है। कि मत धरो ध्यान जल की बूंदों का जो हर पल नीचे गिरती जाए, और मत करना अभिमान कभी गर निरत सफलता पाते जाना, और मत सहना अपमान कभी जब व्यभिचारी से तुम टकराना। यदि जीवन के इन कटु सत्यों को गांठ बांध तुम रखोगे, दोहराए नहीं आगे बढ़ोगे, स्वाद सफलता का चखोगे। आज नहीं तो कल परसों आएगी तुम्हारी बारी, और होगी जीत तुम्हारी एक दिन होगी। आप ही को प्रेरित, आपको समर्पित। और 2 लाइनें अभी बिल्कुल नई लिखी हैं, 2-4 दिनों से ही पढ़ता हूँ, आपके सेवा में आपके जो है चरणों में रखता हूँ इसको। देखिए कहता हूँ, हमारी पूनम जी ने माँ सरस्वती के चरणों में 2 लाइनें रखी, मैं भगवान श्री राम के चरणों में 2 लाइनें रखता हूँ। देखिए दादा कैसी बनी है, आप शायद पहली बार सुन रहे हैं। कहता हूँ कि राम जी से प्यारा अरे राम सा दुलारा, इस जग का सहारा कोई और ही नहीं। कि राम जी से प्यारा और राम सा दुलारा, इस जग का सहारा कोई और ही नहीं। चाहे इस दुनिया में कैसा भी अंधेरा हो, तुम सा उजियारा कोई और ही नहीं। और तुम मर्यादा हो तुम ही राधा हो, तुम मर्यादा हो तुम ही राधा हो, अष्ट सिद्धि 9 निधियों से तुम ज्यादा हो। और बीच भंवर में फंसा हूँ मेरे प्रभु जी, तुम सा किनारा कोई और ही नहीं। कि राम जी से प्यारा अरे राम सा दुलारा, इस जग का सहारा कोई और ही नहीं। बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा 2 बंद का गीत आपके समझ सकता हूँ कि बिना गीत के मेरी मंच पे उपस्थिति मानी नहीं जाती। तो कहता हूँ, देखिए बसंत आने को है, और उसी बसंत का, उसी ऋतुराज का आह्वान करता हूँ। तो कहता हूँ, क्या कहता हूँ, सुनिए। आई गए ऋतुराज, आई गए ऋतुराज, ना आए तुम तो सजनवा। आई गए ऋतुराज, ना आए तुम तो सजनवा। अखियाँ रही है निहार, ना आए तुम तो सजनवा। कहता हूँ कि और सजन तेरी मीठी मीठी बतिया, और सजन तेरी मीठी मीठी बतिया, हमको जगाए है सारी सारी रतिया, हमको जगाए है सारी सारी रतिया। के आए बस तेरी याद, आए बस तेरी याद, ना आए तुम तो सजनवा। आई गए ऋतुराज, ना आए तुम तो सजनवा। और देखिए कहता हूँ कि आया मौसम बसंती चुटीला, आया मौसम बसंती चुटीला। आए हाय ये मौसम कटीला, कर गया हाय नैनों को गीला, कर गया हाय नैनों को गीला। के बरबस आंसू आए आज, बरबस आंसू आए आज, ना आए तुम तो सजनवा। आई गए ऋतुराज, ना आए तुम तो सजनवा। और देखिए एक बंदा और कहूँ कि अब तो मौसम फागुन का आएगा, अब तो मौसम भी फागुन का आएगा। हाँ जी हाँ ये तो फागुन का आएगा, जीरा मेरा भी जरी जरी जाएगा, जीरा मेरा भी जरी जरी जाएगा। के आए सभी जज्बात, अरे आए सभी जज्बात, ना आए तुम तो सजनवा। आई गए ऋतुराज, ना आए तुम तो सजनवा। आई गए ऋतुराज। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आइए उनको बुलाते हैं जो शेष हैं लेकिन बहुत ही विशेष हैं हमारे बीच, हमारे
जो संरक्षक हैं श्री अजीत सिंह राठौर, हास्य रंग में एक नाम है पूरे भारत में। जब हम लोग बोलते हैं कि हम अजीत जी को रूबरू जानते हैं, टुल्लू जी को रूबरू जानते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा तुम उनसे ऐसे मुखातिब हो, क्योंकि वो तो लोग खाली सुनते हैं कि अब्दुल कादरी जी से जुड़े हैं। और हामिद कानपुरी की ही 2 लाइनें मुझे बड़ी पसंद है, याद आती है। कहता हूँ कि सब रहे मिलजुल सभी को दर्द से छुट्टी मिले। हास्य कवि का देखिए यही काम होता है कि सब रहे मिलजुल सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। तो आइए नीलाडू से बुलाते हैं दादा अजीत सिंह राठौर। बहुत बहुत आभार राजू भाई। बहुत दिनों के व्यतिक्रम के बाद आज ये गोष्ठी का आयोजन बड़े सुंदर समय में किया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि देश के माने हुए लोग यहाँ उपस्थित हैं। विद्योत्मा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोध मिश्र जी, जिन्होंने अब तक साहित्य को 3 किताबें दी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जीव है 3 ही जगह पाया जाता है। क्या बात, जल, थल, नभ। और उसके बाद उसके लाइफ की सिक्योरिटी के लिए अब नए रहस्य में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद तक का दावा करने वाले मिश्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक चलते चलते हीरा भी मिला, पूनम डबराल जी नाम से, जो हास्य लिखती हैं, और मेरा दावा है कि कानपुर में पहली हैं जो हास्य पे काम कर रही हैं। जीवन चक्र पर कविता आपने लिखी, पढ़ी। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, श्रमिक नेता, इनकी 7 पुस्तकें आज तक हम लोगों के पास आ चुकी हैं। अशोक वाजपेयी जी, मैं उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने की हिम्मत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी शख्सियत जिसने 50 आदमी को मंच दिया, हौसला दिया, राजू मिश्र जी को, जिन्हें लोग रॉक स्टार के नाम से जानते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं तो लुल्ल ही हूँ इन लोगों के आगे, फिर भी कोशिश करता हूँ कविता पढ़ूं। स्वागत है। पहले हम मरते थे वसूलों के लिए, पहले हम मरते थे वसूलों के लिए, अब हम मरते हैं वसूली के लिए। क्या बात, क्या बात। पहले हम मरते थे वसूलों के लिए, अब हम मरते हैं वसूली के लिए। मरना है तो दोस्तों मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिले ओढ़ने को कफन के लिए। तिरंगा तो मिले ओढ़ने को कफन के लिए। अभी देश में एक भूचाल सा आया, श्रद्धा को 52 टुकड़े में काट दिया गया, और पूरे देश में भूचाल आया। तो मैंने लिखा है, टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती फिर भी श्रद्धा जिंदा है। टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती फिर भी श्रद्धा जिंदा है। पन्ने पन्ने कविता फटती, पन्ने पन्ने कविता फटती फिर भी कविता जिंदा है। फिर भी कविता जिंदा है। जार जार रोती है पूजा, जार जार रोती है पूजा, फिर भी पूजा जिंदा है। सर तेरा काट न सका आफ्ताब, ये लुल्ल बहुत शर्मिंदा है। लुल्ल बहुत शर्मिंदा है। दोस्तों, अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि नहाने में युवक डूबा, नहाने में युवक डूबा। मैं अभी तक क्यों बचा हूँ, क्या आपने सोचा? जानते ही नहीं।
उसके पानी के पास जाते हैं। हम घर में नहीं, घर में नहाते नहीं, गंगा को नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आदमियों में कुछ कुत्ते के गुण आ जाए तो कितना अच्छा होगा। काश आदमी कुत्ता होता, काश आदमी कुत्ता होता, स्वामी भक्ति का जज्बा तो भरा होता, स्वामी भक्ति का जज्बा तो भरा होता। आज का आदमी तो कुत्ते से ज्यादा नीचे गिर गया है, आज का आदमी तो कुत्ते से ज्यादा नीचे गिर गया है, अपनी झूठी पहचानों में गिर के मर गया है, अपनी झूठी पहचानों में गिर के झूठी पहचानों में मर गया है। अब मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, ये हर जमाने में हुआ है। हम जब पढ़ते थे तो नौकरी नहीं मिलती थी, उसके बाद हमारे लड़कों आया तो वो को नौकरी नहीं मिल रही, अब उसका आवा तो वो को नौकरी नहीं मिल रही। मगर नौकरियां निकल रही हैं, आप इस योग्य नहीं हैं कि आप उनमें जा सकें। अभी आपने इंटरव्यू दिया, हम लोग तो पूछ रहे थे तो इंटरव्यू ले रहे थे और वही बात हो रही थी। तो नौकरी का एक लिफाफा हमारे पास आया है, अशोक भैया, नौकरी का लिफाफा हमारे पास भेज दिया गया है। अभी अभी मेरे पास एक ऑफर आया है, अभी अभी मेरे पास एक ऑफर आया है, जू के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है। अभी अभी मेरे पास एक ऑफर आया है, जू के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है। अरे ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, तुमने व्यर्थ में इतना बड़ा मकान बनवा डाला। अरे ठाकुर साहब, तुमने व्यर्थ में इतना बड़ा मकान बनवा डाला। आप अपनी पत्नी के साथ आते, आप अपनी पत्नी के साथ आते, मैं उनको विष्णु, मैं आपको विष्णु उन्हें लक्ष्मी बनाता। अच्छा, मैं आपको विष्णु उन्हें लक्ष्मी बनाता। हमारे 2 बाड़े खाली हैं, उनमें सजाता, हमारे 2 बाड़े खाली हैं, उनमें सजाता। हमारे विष्णु और लक्ष्मी को, हमारे विष्णु और लक्ष्मी को सफारी के मुलायम लाइन में मार डाला है। हमारे विष्णु और लक्ष्मी को सफारी के मुलायम लाइन में मार डाला है। इसमें भी समझ में आता मुझे कोई बड़ा घोटाला है, इसमें भी समझ में आता मुझे कोई बड़ा घोटाला है। सरकारी खर्च बंद है, हाथ अपना तंग है। आप कविता के मंच पर दहाड़ते हो, पत्नी आपके घर पर दहाड़ती है। आप कविता के मंच पर दहाड़ते हो, पत्नी घर में आपके दहाड़ती है। दोनों की जोड़ी खूब बनेगी, दोनों की जोड़ी खूब बनेगी। नकली होने की वजह से, नकली होने की वजह से कोई बीमारी न डसेगी, नकली होने की वजह से कोई बीमारी न डसेगी। आपका खर्च चल जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। आपका खर्च चल जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। मेरे साथ तो गुरु महान आए। अच्छा, मेरे साथ तो गुरु महान आए हैं। अरे आप उन्हें आदर से अंदर ले आइए। क्या बात है। अरे आप उन्हें आदर से अंदर ले आइए। मैं उस मानुष को बनमानुष बना दूंगा, मैं उस मानुष को बनमानुष बना दूंगा, बनमानुष की खाड़ बढ़ा दूंगा, कुछ बोली सिखा दूंगा, उन्हें वाह भर का खर्चा दिलवा दूंगा, वाह वाह वाह, उन्हें वाह भर का खर्चा दिलवा दूंगा। अरे आपके तो कई बाड़े खाली हैं, अरे आपके तो कई बाड़े खाली हैं, मसलन हाथी, हिरन, विदेशी कुत्ते। अरे आपके तो कई बाड़े खाली हैं, मसलन हाथी, हिरन, विदेशी कुत्ते। मेरे पास तो हर ब्रांड का कवि है, मेरे पास तो हर ब्रांड का कवि है जो हर बाड़े में फिट हो जाएगा। कवित्रियों को मैं हिरनी बना दूंगा, कवित्रियों को मैं हिरनी बना दूंगा। इनकी आंखें और चाल लाजवाब है, इनकी आंखें और चाल लाजवाब है। हैवी वेट कवियों को हाथी बनाऊंगा, हैवी वेट कवियों को हाथी बनाऊंगा। पीठ पे
आदि पीठ पर हौदा और काठी बंधवाऊंगा, पीठ पर हौदा और काठी बंधवाऊंगा। वे आने जाने वाले बच्चों को उनकी माँ के साथ पाएंगे और मौका पाते ही सूंड से चूमते जाएंगे, और मौका पाते ही सूंड से चूमते जाएंगे। विदेशी स्लीपर डॉग में कानपुर का एक ही कवि फिट बैठता है। विदेशी स्लीपर डॉग में कानपुर का एक ही कवि फिट बैठता है, जो आज नहीं आया है। मेरे पास एक संचालक महान है, मेरे पास एक संचालक महान है। मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ संचालन, जो मेरे पास एक संचालक महान है जो सिर्फ और सिर्फ संचालन का काम करते हैं। मैं इन्हें टॉय ट्रेन के संचालन में लगा दूंगा, मैं इन्हें टॉय ट्रेन के संचालन में लगा दूंगा। ये हर आने वाले स्टेशन पर को विस्तार से बताएंगे, बच्चों को रिझाएंगे, कविता सुनाएंगे, बच्चों को रिझाएंगे, कविता सुनाएंगे। पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आदरणीय मिश्रा जी की जिराफ वाली वर्दी बब्बन शिकारी अभी तक लेके नहीं आया है। जय बार उसको फोन करो, वो टालू मिक्सर पिलाता है। पर आप मायूस न होइए, आपको हम प्रशासनिक पद पर आसीन किए देते हैं और आपकी मुश्किलें आसान किए देते हैं। आप इस तरह यदि सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे तो हम नकली जानवरों से ही जू का काम चलाएंगे। आप यदि इस समय सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे तो हम नकली जानवरों से ही जू का काम चलाएंगे। शाम को रोज कब सम्मेलन मुशायरा करवाएंगे। एक तीर से दो निशाने साधेंगे। आपकी जेब गर्म होगी और हम भी मौज उड़ाएंगे। बहुत बढ़िया दादा, मैं इस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, क्योंकि कवियों को कविता सुनाने के लिए कोई जगह मिलती नहीं है। इस तरह दर्शक भी मिल जाएंगे और कविता भी हो जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी है। और दूसरी बात ये कि हम कवि हैं, हमें चिड़ियाघर देखने के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, तो और डिस्काउंट में बच्चे तो हमारे जाएंगे। तो मैं बहुत सादर जो है अभिवादन करता हूँ आदरणीय दादा का। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपने क्या सीखा और क्या जाना और क्या जानना चाहते हैं, ताकि ये जो गोष्ठी है हमारी साप्ताहिक गोष्ठी आपके समक्ष अनवरत रूप से चलती रहे। इन कवियों को हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रज जिला अभिव्यक्ति मंच की ओर से पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।